दिखा रहे हो, सावन की जो बातें छुपी हुई थी, साल से छुपी हुई थी, लेकिन किसी भी व्यूअर्स को तो कुछ नहीं ना पता था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। इस वीडियो को आप लोग पहले तो जल्दी से लाइक कर दे। लाइक करने के बाद भर भर के सजेशन देना बिल्कुल ना भूलना। आज जो है आप लोगों के साथ हम लोग एक नया करैक्टर, नया तो खैर नहीं है, पहले भी उसके लिए बात हो चुकी है, लेकिन जी हाँ, आज उसके लिए स्पेशली ये एपिसोड बनाया गया है। लेकिन उससे पहले जी हम लोग बात करना चाहते हैं, सच्चाई के आंसू रोती हुई झूठी कल क्यों नजर आई थी? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि गुलाब सिंह ने प्रमोट किया है अपनी खुद की ही मुंह बोली बहन को। मतलब यही बात हो गई कि जहाँ पर एक तो जीजा ने बात नहीं मानी ना, सॉरी बहन ने बात नहीं मानी, प्रमोट किया जीजा को, ठीक है। वहीं पे अब भाई जो है वो भी नहीं सुनता, तो रोना तो कहीं ना कहीं झूठी का बनता ही है। और मोटू बिटिया के खुशी से नाचते हुए सिर्फ एक हीरे को देखकर तो डांस नहीं निकल सकता है ना। तो खुशी की वजह कुछ और ही है, खास ही है, स्पेशल ही है। तो ऐसा कुछ झूठी का बताना कि खुशी की वजह क्या हो सकती है, वो अपने ही एपिसोड में जरूर से बता देंगी, ठीक है जी। लेकिन आज मुझसे कुछ लोग जो हैं वो डिसएग्री करते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ पुतन परी के ऊपर। क्योंकि मतलब कुछ लोगों का ये भी कहना हो सकता है कि डिम्पल जी आप क्यों उसको सपोर्ट करने लगे हो, तो लेकिन यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है किसी की भी, बात हो रही है सच की, ठीक है। हम लोग पहले ही वही बताते हैं ना कि वो ही दिखाएं, क्योंकि ये होता क्या है कि ये लोग खुद ही कुछ एपिसोड ऐसे बनाएंगे लेकिन उसके बाद में भूलते नजर आएंगे, खुद अपने ही वर्ड जो हैं जिनके दिमाग से स्किप कर जाते हैं कि इन्होंने एक्चुअली में बोला क्या था। यहाँ पर बात पुत्तन परी की नहीं है, जहाँ पर रिलेट किया जाएगा पुत्तन परी और चिंटू के साथ साथ, जहाँ पर रिलेट करें हम लोग, सॉरी कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग नन्नू जीजा और उनकी फैमिली को। यहाँ पर मेरे पास इंस्टा पर जो मैसेज आ रहे हैं उनका यही कहना है कि डिम्पल दी अब ये देखिए कि नन्नू जीजा ने अपनी ही सिस का जो है बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो उस टाइम पर अपने बेटे के लिए उसने वो सेलिब्रेशन नहीं की। तो कुछ बातें ऐसी हैं कि जी हाँ, वो चीजें आपको सच दिखेंगी, नजर भी आएंगी, है ना। तो वहां पर ये था कि एक पिता का ये कह देना, सिर्फ एक स्टोरी जो है वो सब लोगों के साथ शेयर कर देनी कि मेरे दिल में प्यार है, तो उसके नाम से, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बोला था कि आप कन्याएं पूजन कर लेते, कुछ खिला देते, ठीक है, बाहर कुछ दान पुण्य कर देते, लेकिन आपस में ही घर परिवार में केक भी कट कर सकते थे, लेकिन वो चीजें नहीं की हैं नन्नू जीजा ने। क्या एक बाप का दर्द जो है, एक बाप का जो प्यार जो है वो सब दिल में ही रहता है, थोड़ा तो दिखाना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली में आप लोग कहते हो कि हम लोग जो है वर्किंग है यहाँ सोशल मीडिया पर, ठीक है, तो हम लोगों का होता है कि हम डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है, बात आपकी सही है। लेकिन जब आप लोगों के यहाँ पर कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम जो है वो चल रही है, तो वहां पर ये चीज जो है बिल्कुल भी सही नहीं लगी है कि जब पुत्तन परी ने अपना सामने से ये चीज बोली थी, जैसा कि उसने एपिसोड में बोला है कि मैंने पहले से ही ये डिसाइड कर लिया था कि अपने बच्चे के लिए तो हम ये करेंगे, जैसा कि उसने पहले से ही हर मंथ जो है बर्थडे सेलिब्रेट किया है अपने ही चिंटू का, है ना जी। तो उसने डिस्कस करने की कोशिश करी है कि पार्टी कैसे करी जाए, एक बाप से उसने पूछा था, लेकिन एक बाप ने उस चीज को इग्नोर कर दिया, जहाँ अपनी नाराजगी जो है वो जाहिर करी है, ठीक है जी। लेकिन नाराजगी जो थी वो बीबी के साथ थी, बच्चे के साथ नहीं थी। अपने बच्चे का बर्थडे जो है नन्नू जीजा सेलिब्रेट कर सकते थे, अपने ही घर पर कर सकते थे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी वजह क्या थी वो भी उन्होंने बता दी थी कि मम्मी भी ठीक नहीं है, घर का माहौल ठीक नहीं है, ऐसा ये सब चीजें उन्होंने बताई थी। और 2-3 दिन बाद वो अपने बेटे चिंटू से मिलने भी गए थे। ये सब चीजें तो खैर आपको पता है, लेकिन आज जो आप अपनी सेलिब्रेट करते नजर आए हो, तो वो चीजें के लिए तो हम कहना चाहते हैं, पहले तो सबसे पहले कि आपकी सिस्टर को कि देखिए आप सेलिब्रेट कर रहे हो, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, ना आपकी सिस ना आपकी मदर, ठीक है, वो फैमिली एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पर, लेकिन आप एक्टिव हो, आप अपनी डेली रूटीन शेयर करते हो, तो आप मंदिर तक ही दिखा सकते थे। लेकिन आगे की पार्टी जो आप लोगों ने आपस में ही सेलिब्रेट किया है, तो वो चीजें भी आपने दिखाई हैं, ठीक है, उस सेलिब्रेशन का हिस्सा भी आप बने हो। बेशक आपकी हेल्थ अभी इतनी अलाउ नहीं करती कि आप इतना ज्यादा घूम फिर लो, लेकिन अब फिर भी एंजॉय किया है आपने, यही बात है। बुआ है,
चाहे फिर दादी हैं, वो थोड़ा सा तो शगुन जरूर से करती अपने पोते के लिए, बुआ अपने भांजे के लिए और एक बाप अपने बेटे के लिए। उस टाइम पर पिताजी की भी हेल्थ, जाने की नन्नू जीजा की भी हेल्थ जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। ठीक है, तो आज की तारीख में जो है पुत्तन परी के स्पोर्ट में तो नहीं कहेंगे, क्योंकि कुछ गलतियां जो है पुत्तन परी की ओर से भी हुई हैं वाक्य में ही, है ना। तो नन्नू जीजा की ओर से भी अब सब चीजें जो है वो सब लोगों को दिखाई पड़ने ही लग गई हैं। ठीक है, तो ये रिप्लाई मेरा देना यहाँ पर बहुत जरूरी था, है ना। तो यहाँ पर जो है पुत्तन सही नजर आई थी कि उसने अपने बच्चे के लिए सेलिब्रेशन के लिए एक पिता को फोन किया था कि हम मिलके अपने बच्चे का बर्थडे जो है, फर्स्ट बर्थडे जो है वो अच्छे से सेलिब्रेट करें, है ना। तो चलिए, जैसा भी था, एक माँ ने तो बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया ही था, लेकिन उसके ऊपर यहाँ पर अब बात ये भी आती है, व्यूज के बहुत चक्कर पड़ रहे हैं, क्योंकि अब फाइनली जो है व्यूअर्स ये चीजें जो है समझने लग गए हैं। व्यूअर्स जो है वो कमेंट सेक्शन भी भरने लग गए हैं इन्हीं सब बातों के लिए, है ना, कि व्यूज का चक्कर है, व्यूज का चक्कर है। तो ऐसे ही मामा की जान और जान की जूठी जो भी है, सब लोगों ने व्यूज खूब कमाए भी थे। तो उस पे मामा जो था, मामा मैंने पहले भी बोला ना, माँ एक बार आता है तो मामा दो बार आता है, तो उसी दो बार का फायदा भी दो बार मामा को जरूर से मिला है ट्रेंडिंग में आके, है ना जी। मासी को भी मिला, माँ जैसी मासी को भी बर्थडे पर ट्रेंडिंग में आके जो है फायदा जरूर से मिला है। तो चलिए, ये थी इनकी बात, लेकिन मोटू बेटी अब होगी खुशी से बहुत ही निहाल, बहुत ही खुशी के लिए, उसके लिए मतलब कि आने वाली है बात। यहाँ पर मेरे साथ मतलब कि शेयर हुआ है, एक नाम इजाद हुआ है कि उनका कहना है कि नन्नू जीजा का जो नाम है, जैसे कि मोटू बिटिया का नाम मोटू बिटिया है, तो नन्नू जीजा का नाम जो है खबरी नन्नू जीजा रखा जाए, क्योंकि बात जो है दूसरे देशों तक पहुंची है। तो कैसा लगा आप लोग बताना। लेकिन हम लोग जहाँ पर किसी के नाम का जो है गेम नहीं बजा रहे हैं, एक मतलब वो नहीं खेल रहे हैं, बिकॉज आप लोगों को पता है कि एक्चुअली में मोटू बिटिया का नाम हम लोगों ने नहीं दिया, खुद उनके माता जी ने दिया है ना जी। तो यहाँ पर नन्नू जीजा का नाम जो है वो भी उनकी मदर ने ही दिया हुआ है, नन्नू, है ना। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, पंजाब में हर दूसरे घर में नन्नू है, इवन मेरा बेटा खुद नन्नू है ना जी। तो चलिए, लेकिन आदतें सबकी डिफरेंट है भाई, आदतें सबकी डिफरेंट है। तो चलिए चलते हैं अपने लेटेस्ट, जी हाँ बिल्कुल लेटेस्ट करेक्टर की ओर। जी हाँ, तो यहाँ पर बात हो रही है गर्ल की, गर्ल ऑलवेज गर्ल, जैसे कि मैंने पोस्ट पर भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आज का दिन जो है मेरा थोड़ा उसी को मतलब टटोलने में लग गया, ध्यान से देखने समझ में लग गया, क्योंकि 4 साल पहले, है ना, और बड़े ध्यान से देख समझ भी रही थी उसको, है ना, वो चीजें जो भी पीछे कुछ दिनों पहले भी कुछ गड़बड़ हुई थी, गलत हुई थी, अपने ही पति को सडनली मलिक साहब की तरह ही कंपैरिजन करते हुए दिखा दिया था, जहाँ फिर उनकी स्क्रिप्ट चुरा ली थी। फिर बीच में क्या हुआ था कि यहाँ पर झूठी की स्क्रिप्ट चुरा ली थी, और झूठी को उसके एवज में क्या दिया गया था वो चीज मैंने पीछे अभी बता दी हुई है, अब उस पर बात नहीं करूंगी। लेकिन यहाँ पर ये बात जरूर से करूंगी कि तंज कसे गए हैं यहाँ से, जाने की गर्ल के वहां के एपिसोड से 4 दिन पहले तंज कसे गए हैं झूठी फैमिली को। तो मैं उस चीज को लेके हैरान थी कि कभी हेयर कट सेम करवाने पर कोई 4 साल पहले झूठी ने तुमसे माफी मंगवा ली थी, आज इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि यहाँ से जो है अपने ही एपिसोड से झूठी के ऊपर तंज कसे जा रहे हैं, उसकी फैमिली के ऊपर तंज कसे हैं जहाँ से गर्ल ने। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर खुलासा करते हैं, कुछ भूमिका बांधनी थी मुझे पहले, लेकिन गर्ल को सब लोग जानते ही हैं, पोस्ट पर भी मैंने शेयर किया है, तो बताती हूँ आप लोगों को कि पहले तो यहाँ पर गर्ल ये बात करती आई है कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज के ऊपर, क्योंकि जिनकी खुद की लव मैरिज है, लव मैरिज में ये होता है कि आप लोग जो है पहले से ही एक इंसान को जानते हो, लेकिन अरेंज मैरिज में भी आजकल यही होता है कि आप पहले से ही अपने पार्टनर को जानते हो, क्योंकि फैमिली जो है आज की तारीख में एक दूसरे से मिलने का मौका देती हैं, इवन साथ साथ में शॉपिंग भी करती हैं। कोई 17 साल पहले भी साथ साथ शॉपिंग होती थी, ऐसी बात नहीं है, फोन कॉल पे बात भी होती थी। ठीक है जी, तो यही बात है कि आज जो है फ्रीडम ज्यादा है लड़कियों को। ठीक है, तो लड़के वालों के यहाँ जाके आप अपना दहेज भी खुद ही अपनी पसंद के कपड़े बनवा सकते हो, तो लड़का लड़की जो है खाने पर भी बाहर आते जाते हैं, लड़का लड़की ओकेजनली भी मिलते जुलते रहते हैं, इवन फोन तो आजकल हर किसी के हाथ में है। तो अरेंज का तो सिर्फ नाम और लेबल ही रह गया, लेकिन एक्चुअली में आज की तारीख में सबकी लव मैरिज ही होती है ना जी।
अच्छा जी, यहाँ पर ये चीज़ भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि अरेंज मैरिज में ये है कि हस्बैंड वाइफ से पहले जो है माता पिता ने लड़का लड़की ढूंढे हैं और उनको परमिशन के अकॉर्डिंग ही एक दायरा, सीमित दायरा होता है जिसमें लड़का लड़की जो है मिलते जुलते हैं। लेकिन लव मैरिज में वो छुप छुपा के मिलना, वो झूठ बोल बोल के मिलना, वो फ्रेंड बता बता के मिलना, कुछ ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि लक की बात है, किस्मत की बात है, किसी का पार्टनर बहुत अच्छा निकल जाता है, किसकी किस्मत बहुत अच्छी निकल जाती है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लेम जो है एक पति को ही नहीं दिया जाता। हमेशा वहां पर पत्नी और पति दोनों बराबर के ही हिस्सेदार होते हैं, गलतियों में भी। और कहते हैं ना, जिसका गाड़ी के दो पहिए अगर अच्छे तरीके से चले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर जो है कहते हैं कि सफल नहीं होती हैं लव मैरिज, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो वो बात है, उसके ऊपर बहस करती हुई, बात करती हुई नजर आई थी यहाँ पर जो गर्ल है। ओके, लेकिन उसने अपने कमेंट सेक्शन चेक नहीं किया। उसके कमेंट सेक्शन जो है भरा हुआ है नेगेटिव कमेंट से। नेगेटिव कमेंट कह लें, या फिर एक्चुअली में जो उन्होंने देखा है, क्योंकि नेगेटिव तो ये लोग कहते हैं ना कि आप लोग नेगेटिव बोलते हो, लेकिन एक्चुअली में नेगेटिव नहीं होता, जो आप दिखाते हो तो उसी पे बात करते हैं, उसी के ऊपर ही कमेंट सेक्शन जो है लोग जो है कमेंट्स करते हैं। और सेकंड जो बात है वो ये भी है कि देखिए, कमेंट्स जो हैं वो एक गलत होगा, दो गलत होंगे, व्यूअर्स तीन होंगे, सबके सब गलत नहीं होते हैं। तो शायद जो गर्ल है वो सब चीज़ें चेक करना भूल गई है, कमेंट सेक्शन उनका भरा हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी कहना चाहती हूँ कि आप इन्फ्लुएंसर हो, तो आप जो है वो क्या इनकरेज कर रहे हो, किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो आप, है ना। तो मतलब लव मैरिज को, जहाँ अरेंज मैरिज को, और सेकंड जो है व्यूअर्स को एक तमाचा भी लगाती हुई नजर आ रही है जहाँ पर गर्ल। ठीक है, उनका कहना है कि जिनको जो जैसा बोलना है बोल लो। ठीक है, अगर व्यूज के लिए ये तो जी हाँ, हम व्यूज के लिए कर रहे हैं, तो मतलब ये है कि सब कुछ तो स्क्रिप्टेड ही है। हस्बैंड का वो सेकंड किसी और का उसकी जिंदगी में आना, किसी तीसरे का इनकी जिंदगी में आना, वो भी तो स्क्रिप्टेड ही था। जब वो चीजें जो है लोगों को क्लियर हो रही हैं, व्यूअर जो है वो एक बार पागल बन जाएंगे, दो बार बन जाएंगे, लेकिन आपका हर 15 दिन बाद उनको नई तरीके से पागल बनाना, वो चीजें उनको क्लियर हो रही है, वो समझ में आ रही है। सो वैसा चीजें आप बातें मत करिए, है ना। तो चलिए, अब आते हैं उनके 4 दिन के बाद जो नेक्स्ट डे उनका एपिसोड सामने आया। उसमें ये जो है कहती हुई नजर आ रही है कि अंडे की ट्रे जो है इनके हस्बैंड ने मंगवा दी थी। चलिए, पता नहीं था सावन का महीना है, लेकिन हम लोग दिन में नहीं खाते हैं, लेकिन रात में ये हस्बैंड जो है ना वो ऑमलेट वगैरह बना लेते हैं, लेकिन ये नहीं खाते हैं, इसलिए इनके लिए बना है पनीर। अच्छा जी, पनीर बना, अब पता नहीं हस्बैंड ने पनीर और उसका कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ तैयार किया था, वेज और नॉन वेज का, है ना। साथ में कुछ खाने पीने का भी जुगाड़ था। अच्छा, अगर आप लोग ध्यान से देखें, एक कांच का गिलास है, प्रॉपर चेयर्स वाला सिस्टम हो रहा था वहां पर, है ना। खुद एक दूसरे को खिलाते, अब पिलाते तो नहीं दिखे, लेकिन हो सकता है कि बिहाइंड द कैमरा पिया भी हो, कुछ ऐसा सीन चल रहा था, कभी वो कैमरा पकड़ ले तो कभी वो पकड़ ले, ऐसा कुछ सीन था। चलिए, वो चीजें अलग है, लेकिन सावन के महीने का फिर नाम लेना ही क्यों। अच्छा, फिर खुद ही ये चीज बोल दी कि सावन का महीना अब आप लोग कह दोगे, लेकिन नहीं, हम लोग सिर्फ रात में वो भी सिर्फ एग ही लेंगे, वो भी बेटा जो है वो लेगा बॉयल एग जो है, और हस्बैंड जो है वो तो ऑमलेट ही लेंगे। अच्छा जी, हम लोगों ने ना थाली जो है वो ऑर्डर करी हुई है, हमने जो थाली ऑर्डर करी है ना वो आप लोगों को दिखाएंगे जरूर। तो दिखाना कोई जरूरी नहीं था, थाली ऑर्डर करी थी, वेज बोल देते तो आपके व्यूअर्स जो है वो चीज समझ जाते, लेकिन आपने प्रॉपर दिखाया। और एक केक वेज जो उसमें वेजिटेबल तो नहीं थी, ठीक है, नॉन वेज ही था, तो उसके बारे में आपने एक्सप्लेन किया कि ये वो है, ये वो है, ये वो है, ये वो है ना जी। और आपने ऑन कैमरा थोड़ा सा नखरा भी दिखाया, जब हस्बैंड प्यार से खाए पिए बड़ा प्यार उमड़ रहा था ना, तो उसको खुद ही अपने हस्बैंड को देखिए इतने भिगो भिगो के जूते मारती हैं और उसके ऊपर बोलती हैं कि ये बोलते नहीं है, ये थोड़ा शाय नेचर है। देखिए, ये होता है लव मैरिज के मजे, है ना, कि हस्बैंड बोलते नहीं है। मतलब औरत इतना बोल ले तो मर्द जो है वो क्या बोले, या फिर उसको वैसे ही चुप की घुट्टी पिला रखी थी, लेकिन प्यार जो है घुमड़ रहा था, उमड़ रहा था, तो प्यार से वो एक बाइट जो है वो एक और खिलाना चाह रहे थे, चिकन के साथ अपनी ही इस गर्ल को। ठीक है, तो जी गर्ल ने साफ मना कर दिया, नहीं प्लीज मुझे मत टेस्ट कराना, मुझे मत टेस्ट कराना। ठीक है, और उसके बाद कैमरा के सामने ही, क्योंकि ग्रेवी के साथ हस्बैंड खिला रहे थे, वो चीज पसंद नहीं था, क्योंकि एक्चुअली उनको पीस खाना था। ठीक है,
तो बाद में वो उसी चिकन के साथ में खाती हुई नजर आ रही हैं। तो कहती हैं कि व्यूअर्स जो हैं वो कहते हैं हम लोगों को गलत, जब गलत आप दिखा रहे हो, सावन के महीने की बात आपने की है, अच्छा जी आप ना भी दिखाती तो व्यूअर्स को क्या पता था आपने क्या खाया। अच्छा आप गलत ही दिखाओ और उसके बाद भी बोलो कि कमेंट जो है वो आपको अच्छे आए। और जहाँ पर आपने ये भी चीज़ क्लियर करी है कि चैनल्स जो है मैं ही चलाती हूँ और जितने भी एपिसोड है मैं खुद ही एडिट करती हूँ, तो मतलब हस्बैंड का उसमें कोई रोल नहीं है ना। तो उसमें फिर से तमाचा जो मारना है वो व्यूअर्स को ही मारना है। तो क्यों ऐसा? तो यहाँ पर गर्ल अपने व्यूज देख ले और वहाँ पर गर्ल जो है अपना और अपने हस्बैंड के नाम से जो चैनल ओपन है वहाँ के व्यूज देख लें, आप लोग देख सकते हो। और फिर से इनका कहना है कि मैं जो है आप लोगों को यहाँ की सैलरी दिखा दूंगी, जो कि यूट्यूब अलो ही नहीं करता दिखाना। तो कुछ भी आप दिखा दोगे, थोड़ा माड़ा अगला पिछला दिखा दोगे तो वो चलेगा, है ना, पर रेगुलर नहीं है अपना उस चैनल पर ये, क्योंकि इनको एक्चुअली में खुद ही बहुत काम है, पीआर ही बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन चूटी को इन्होंने क्या तमाचे मारे हैं, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि तंज कसे हैं, तमाचे नहीं मारे हैं, तंज कसे हैं, इन्होंने व्यूअर्स को तमाचे मारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने तंज कसे हैं जूठी के कि एक फैमिली जो टूट रही है, ये देखिए बात ध्यान से सुनिए, पुत्तन परी पे भी बात लेके आई है ये कि एक फैमिली टूट रही है तो उसको सब कहते हैं कि एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। एक फैमिली जो ऑलरेडी एक है तो उसको कहते हैं कि आप लोग एक क्यों हो। ऐसा क्यों कोई कहेगा? जब तीसरी सेकंड वाइफ का चर्चे में लेके आप खुद ही आई हो और बाद में जब वैसा सीन क्रिएट मतलब पहले करके सबको दिखा दिया, हस्बैंड को ऊपर भेज दिया, खुद नीचे रहने लगे, अलग अलग हो गए, खुद ही दिखाया हम अलग हो गए, है ना। सोशल मीडिया पर बात लेके आओगे तो उसके बाद भी कहते हो कि व्यूअर्स जो है वो बात ना करें, आप ही के फॉलोअर्स, आप ही के व्यूअर्स जो हैं उन्हीं की वजह से आप सब लोग हो आज, है ना जी। अगर हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो इनके लिए बना रहे हैं, अगर ये नहीं होंगे तो हम भी नहीं है, हमारा कोई मतलब ही नहीं बनता एपिसोड बनाने का, है ना। तो जब आप अलग अलग हो गए, ये चीजें आप खुद दिखा रहे हो, अपने ससुर की इंसल्ट कर रहे हो, वो भी चुप है, फिर अब वो भी सीन हो चुका है, वो भी कंटेंट खत्म हो गया, हस्बैंड वाला भी कंटेंट खत्म हो गया, तो अब जो है अब अपने पेरेंट्स ले आते हैं, मतलब बातें आपके सामने ही है। और यहाँ पर जे कि आप अलग हुए थे, ठीक है, लोगों ने जब आपने अपने पति को इतना बुरा बनाया था तो लोगों का कहना था कि जीजू बुरे हैं, ऐसे जब वो बोलने लगे आप ही के व्यूअर्स तो आपको मतलब चुभ गया, है ना। तो आपको लगा कि नहीं ये चीजें गलत हो रही हैं, तो आपने वहीं पे स्टॉप कर दिया। और आपके हस्बैंड ने भी कहते हुए हंसाते हुए ये सामने से कह दिया आके कि मलिक साहब पता नहीं भी कैसे दो दो वाइफ जो है वो संभालते हैं, हमसे तो नहीं हो पाता, है ना। वही चीजें कंटेंट की बात है। और जिनकी बात करके आप आगे बढ़ रहे हो इस टाइम पे कि कंटेंट, तो वो चीज आप भी देख लो कि उन लोगों को क्यों सब कह रहे हैं कि एक हो जाओ, क्योंकि एक बच्चे के लिए, ठीक है, क्योंकि वो भी उनकी भी गलतियां क्या रही हैं कि किसी तीसरे ने उनका घर खराब किया और यहाँ पर आप ही मेन हेड हो, है ना। तो उनकी बात इसलिए हो रही है पुत्तन परी की कि उनको सब इसलिए कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ऐसा धमाल मत मचाओ, सोशल मीडिया पर आप ऐसा गलत मैसेज जो है मत दो। लेकिन मुझे लगता है कि आज की जनरेशन जो है, आज की लड़कियां जो हैं वो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ बहुत समझदार भी हैं, बहुत क्रिएटिव भी हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट जो है कि ऐसा जो अभी नए नए क्रिएटर्स आ रहे हैं वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर डेली रूटीन में अपने फॉलोअर्स को, अपने व्यूअर्स को वो अपनी डेली रूटीन दिखा रहे हैं तो अपनी डेली रूटीन में अपने घर के काम काज ही दिखाएं, अपने परिवार को हंसता खेलता ही दिखाएं, ना कि आप अपनी पर्सनल लाइफ जो है यहाँ पर उड़ेल दें। अगर उड़ेलेंगे तो फिर भैया कोई भी रोक नहीं सकता है उनको बोलने से, है ना, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो सब चीजें हो रही हैं, व्यूअर्स की वजह से, व्यूअर्स की वजह से आप यहाँ पर हो ना, है ना, यही चीजें हैं। और यहाँ पर ये भी कहना चाहती हूँ कि जानबूझकर क्या वो सारे कमेंट जो हैं गर्ल ने एक्चुअली में रखे हुए हैं कि जो कोई बोलता है बोलने दो, है ना। किसी ने अगर वो कमेंट्स रीड नहीं किए तो आप जाकर देख सकते हो कि राखी सावंत के साथ साथ इनको किन किन के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। और कमेंट सेक्शन जो है भरपूर भरा हुआ है लबालब, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन इनके कंटेंट से ज्यादा इनका कमेंट सेक्शन जो है वो एंजॉय करवा रहा है सबको, सब व्यूअर्स को। जो लोग भी जाते हैं मेरे ख्याल से वो एपिसोड कम देखते हैं, वो कमेंट सेक्शन ज्यादा रीड करते हैं।
तो आज का वीडियो जो है, अच्छा जी हाँ, आज का वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि लाली लिपस्टिक जो नाम है वो किसी को पसंद नहीं आया, लेकिन हमारे ही वाईटी फैमिली मेंबर ने ये नाम दिया था उनको, ठीक है। अगर आप भी सजेस्ट करना चाहते हो तो आप बता सकते हो, क्योंकि उनके भी एक्चुअली में क्या ड्रामे हैं कि जो बातें छुपी हुई थी और सालों से छुपी हुई थी, कोई पिछले 15-16 साल से छुपी हुई थी, लेकिन किसी भी व्यूअर्स को तो कुछ नहीं ना पता था। आप खुद ही लेके आ रहे हो, क्योंकि आप लोगों को एक्चुअली में पता है कि रोना जो है वो ही इस टाइम पे ट्रेंडिंग पे है। रोएंगे धोएंगे तो यही चीजें सब लोग दिखाएंगे जहां पर, तो वही कंटेंट आगे कंटिन्यू रहेगा, और कब तक रहेगा ये भी देखिए। लेकिन जो ट्रेंड में है वही सब लोग जो है, सब लोग नहीं कहती हूँ कि कुछ यूट्यूबर जो है वो चीजें कैश करवाने की कोशिश में रहते हैं, है ना जी। तो ये हो गए इन सब के ऊपर बात। और लास्ट में मैं ये बताना चाहती हूँ कि जूठी जो है एक्चुअली में किनको फॉलो करके डाइटिशियन बनी है। तो अगर किसी को वो डाइटिशियन का लिंक चाहिए तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, लेकिन इंस्टा पर, उसके लिए आपको इंस्टा पर मुझे फॉलो करना होगा, डिम्पल व्लॉग से मेरी आईडी है। तो चलिए जी, आज का वीडियो मेरा यहीं तक, मिलती हूँ नेक्स्ट एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।